और हेलीकॉप्टर भी घुमाऊंगा सरदार शहर के अंदर। और वसुंधरा का बेटा वो भी कहता मैं किसान, वो ऐसे कहता मेरे पिताजी किसान थे, माँ का नहीं कहता, पिताजी का कहता है। अब सरदार शहर में अगर आप कांग्रेस को जिता दोगे तो 5 दिन बाद आप कहोगे हनुमान जी बात सही कह गया, चूक होगी। वसुंधरा गहलोत, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस राजस्थान की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। किस तरह गुंडे बदमाश गाड़ियां लेके आते और किसान को मार के चले जाते। मेरे लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस अगर जीतती है, अखबार में आ जाएगा कि भंवरलाल जी की मौत के बाद सहानुभूति से कांग्रेस जीती और 35 साल से जीती रहे। और बीजेपी जीती तो बीजेपी वाले मीडिया में चलवा देंगे कि मोदी जी की आंधी आ गई पहले, ये 23 से पहले की। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर जीतती है तो देश में मैसेज जाएगा कि राजस्थान के किसान के बेटों ने बदलाव का रास्ता चुन लिया है। राजस्थान का किसान और जवान बदलाव चाहता है, सत्ता पे कब्जा करना चाहता है। भाइयों, मांगने से राज कोई नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और राज छीनने के लिए लोकतंत्र में वोट का ही रास्ता होता है। सरदार शहर आप जीता दो, मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ। जब देश में आजादी का आंदोलन चला तब कंधे से कंधा मिला के जाट, राजपूत, गुजर, मीणा, ब्राह्मण, मेघवाल ये कंधे से कंधा मिला कर लड़ाई लड़ रहे थे कि अंग्रेजों को भगाना है। जब एक ही नारा था, गांव के गांव एक हो गए और क्रांतिकारियों ने बड़ा बलिदान दिया जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। हमें बदलाव चाहिए राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, उनकी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ये छोटे बालक बालिकाएं पहले तो गाँव के अंदर खेलने बच्चे जाते थे, आजकल तो इतना डर रहता है कि बच्चों के माता पिता चिंता करते हैं कि मेरी बच्ची इधर उधर नहीं हो जाए। ये डर किसने पैदा किया? वसुंधरा गहलोत, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस राजस्थान की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। किस तरह गुंडे बदमाश गाड़ियां लेके आते और किसान को मार के चले जाते, किसी की हत्या कर लेते हैं, लूट खसोट करते हैं, गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान अपराध में गहलोत और वसुंधरा के कर्मों से 1 नंबर पे आ गया। इसके लिए जिम्मेदार है तो दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। ये तो हनुमान बेनीवाल है जिसने पूरी जवानी आपके लिए समर्पित की। मैं तो 3 में ही मंत्री बन जाता, 8 में बन जाता, 13 में फिर बन जाता, पाड़ा बदल के अभी 5 बार बन जाता। और दिल्ली में जब देश का किसान तकलीफ में था, ठंड में जब किसान सादत दे रहा था, उत्तरी भारत के अंदर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, मंत्री पद ठुकराया और शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके ये संदेश दिया मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। मेरे साथ आपका एमपी सड़क पर नहीं आया था, आपका एमपी भी किसान का बेटा ही है। और शिकरवाड़ा बाबा जी किसके बेटे? किसान के। झुंझुनू में किसान, अजमेर किसान। और वसुंधरा का बेटा वो भी कहता मैं किसान, वो ऐसे कहता मेरे पिताजी किसान थे, माँ का नहीं कहता, पिताजी का कहता है। तो बेटा तो बाप का ही होता है। वो भी किसान। हरियाणा यूपी में कितने किसान के बेटे थे? क्या आगे गए सड़क पे आपके लिए? कोई नहीं आया। मैंने सत्ता को ठोकर मारी, राजस्थान में भी सत्ता को ठोकर मारी। और जब देश के प्रधानमंत्री ने जिद करके सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त भी देश का एक एमपी लोकसभा के अंदर उठा और बोला कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, अग्निपथ वापस लो। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया प्रधानमंत्री जी किसानों ने आपको थकाया था, ये उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो जवानों के खिलाफ आपके मन में जो जहर है वो खत्म हम करेंगे। अग्निपथ वापस आपको करना होगा। आप किसान आंदोलन में हुई हार का बदला लेने के लिए इस तरह सेना को ठेके पे दे रहे हो। एक ही सांसद इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है देश के अंदर। कोरोना हो, लंपी से हमारी गौ माता दम तोड़ रही हो, चाहे टिड्डी का मामला हो, अग्निपथ हो, किसान बिल हो, महंगाई की मार झेल रहे इस राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक, भ्रष्टाचार के मामले हो, बढ़ते अपराध के मामले हो, लोकसभा में अगर इस राजस्थान की पैरोकारी कोई करता है तो नागौर का सांसद 24 तो मोदी की जय बोलते हैं और वो जय जवान जय किसान के नारे के साथ आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि हुंकार के माध्यम से किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई की शुरुआत करी। संपूर्ण कर्जा माफ करो, फ्री बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता मिले,
रोजगार मिले, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर आए, गुंडे बदमाशों की छुट्टी हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बने। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। मेरे से बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, क्यों पार्टियां नहीं बनाई? मैंने मना क्या उनको? मैं तो 2008 के बाद ही तो आया हूँ, 3, 8, 13, 18। तो भाइयों, इन सब बातों को सोचना है। नौजवानों को भी एक संदेश दूंगा, हमें नशा नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और सत्ता पे कब्जा कैसे करें। एक एक नौजवान 10-10 वोट खुद की जाति के अलावा दूसरी जातियों को लेकर आएगा, तब जाके बदलाव होगा। खाली घूमने से, नारे लगाने से बदलाव मैंने देखा था सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर में लड़ा था, तब चलो उस समय स्थितियां दूसरी थी, लेकिन हमारे वोट एक जगह नहीं पड़े, नहीं सीताराम जी निकल जाते चुनाव में। अब जब जीत गए कांग्रेस के प्रत्याशी, वहां के लोग ही दुखी है, अरे क्या गलती होगी। अब सरदार शहर में अगर आप कांग्रेस को जिता दोगे तो 5 दिन बाद आप कहोगे हनुमान जी बात सही कह गया, चूक होगी। तो चूक फिर बाद में नहीं आती, फिर तो चुनाव 23 के अंदर आता है। अगर मुझे इस चुनाव के अंदर आप ऊर्जा दोगे तो मोदी तक मैसेज जाएगा और पप्पू तक मैसेज जाएगा, राहुल गांधी तक, कि सरदार शेर के जवानों ने, किसानों ने ठान लिया कि हमारी सरकार बनाएंगे। सरदार शेर में विकास नजर नहीं आ रहा है। बाली जी और मून साहब ने जो बात आपको कही, न सड़क, न स्कूल, पानी, बिजली, अस्पताल की व्यवस्थाएं और बिजली के मामले में एक GSS नहीं है। हर खेत को सिंचाई का पानी मिले। तो भवनलाल जी रोज भाषण देते थे, उनसे तो पानी आया नहीं है। पानी लोगों की आंखों में जरूर है सरदार शेर के। ये मैंने कई जगह पीड़ित किसानों को देखा था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जवानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और सत्ता पे जब तक आपका कब्जा नहीं होगा, इसी तरह मेरा संघर्ष इन दोनों पार्टियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और बदमाशों के खिलाफ इसी तरह का संघर्ष जारी रहेगा। वोट की अपील करना आया हूं। कांगड़ पंचायत के 2 गांव हो गए ना, चैनपुरा और कांगड़ में भारी वोटों से आशीर्वाद देना मुझे कि हनुमान जी खुद आए थे। और आप बार बार तो देखो, पिछली बार भी आपने 10,000 वोट दिए थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, लेकिन लड़ तो मैं ही रहा हूँ। बाकी तो अपने घर के लिए लड़ रहे हैं लोग, परिवार के लड़ रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे कौन लड़ाई लड़ रहा है। और मैं चाहता 10 सभाएं करके कह देता लालचंद जी 10 जगह मीटिंग कर लो, फुर हो जाता, वापिस आराम करता। लेकिन मैंने कहा मैं गांव गांव जाऊंगा और हेलीकॉप्टर भी घुमाऊंगा सरदार शहर के अंदर। आपके इधर आप तय कर लेना, एक आध जगह 11 पंचायतों में कहाँ करेंगे, एक बार बात कर लेंगे अपन। लास्ट में कई गांव रह जाएंगे तो वहाँ मीटिंगें भी करनी जरूरी है। जहाँ कई गांव में नहीं जा पाऊंगा तो अपील करूंगा छोटे गांव की, 200 के लगभग गांव है अभी, तो आज हमसे 55 के लगभग गांव ही होंगे। समय 13-14 दिन का मिलता है, आप जानते हो। मेरी आवाज को प्रत्येक जवान और किसान तक पहुंचाना, प्रत्येक दलित तक पहुंचाना, सर्व समाज तक पहुंचाना कि सर्व समाज की कोई लड़ाई लड़ रहा है, इस राजस्थान के सम्मान की कोई लड़ाई लड़ रहा है, किसान के मान की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो नागौर का सांसद लड़ रहा है, उसे आशीर्वाद देना, ये अपील करने आपके बीच आया हूँ। पूरा आशीर्वाद देके, ये बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, एक बार आप मौका दें, ये सेमीफाइनल जिता दें, फाइनल का खिताब मैं लाके राजस्थान से आपको दे दूंगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हाँ।